राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सभी का स्वागत है हमारे इस प्रैक्टिस सेशन में। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लिब्रे ऑफिस का सिलेबस। और लिब्रे ऑफिस मैंने बता दिया था कि कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या होता है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस क्या होता है। एक बार सभी साथी क्लियरेंस करके बताएं कि आपको सब वीडियो वॉइस ठीक है, सारे क्लियर है। सारा क्लियर आपको वीडियो वॉइस। सभी साथी एक बार क्लास के साथ जुड़ जाए। हाँ, सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राधे। सभी का स्वागत है। साक्षी सिंह, अनुपम, शिवश्री पांडे, शालिनी तिवारी, बच्चाराम, सौरभ, राणा जी, गुंजन और शिवांश, सभी का स्वागत। सभी का स्वागत है हमारे इस प्रैक्टिस सेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जितने भी जितने भी विद्यार्थी 31 अगस्त से 4 सितंबर तक ट्रिपल सी का पेपर दिए थे, ठीक है, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्द आने वाला है। ठीक है, ईसीसी का रिजल्ट आ गया है, बीसीसी का आ गया है, ट्रिपल सी का आना बाकी है। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब तो आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देखिए। मतलब बाकी बिहारी लाल की जय। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो आपका लिब्रे ऑफिस होता है, ठीक है, वो आपके 3 पार्ट में डिवाइड होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। ठीक है, तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। मैंने आपको फाइल का एक्सटेंशन भी बता दिया था और टेम्पलेट का भी एक्सटेंशन बता दिया था। क्यों? फाइल का भी बता दिया था और टेम्पलेट का भी एक्सटेंशन बता दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो सिलेबस है। ठीक है, आप सभी हमें बताएं कि लिब्रे ऑफिस में जो होम पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं। लिब्रे ऑफिस में जो होम पेज होता है उसे क्या कहते हैं? तो होम पेज क्या होता है? तो एक तो होम पेज क्या होता है? होम पेज क्या होता है? तो होम पेज एप्लीकेशन का जो प्रथम पेज होता है उसे क्या कहते हैं? जो एप्लीकेशन का प्रथम पेज होता है उसे होम पेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसके जो होम पेज होता है उसको 5 डिफरेंट बार में नहीं, 6 डिफरेंट बार में बांटा गया है। सिर्फ कैल्क ही एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसमें 3 डिफरेंट बार में बांटा गया है। कौन कौन से? तो कल हमने क्वेश्चन भी डाला था मॉक टेस्ट में कि कैल्क में, ठीक है, कैल्क में मैक्सिमम बार की संख्या कितनी होती है। तो कुछ मैक्सिमम बच्चों ने 5 आंसर लगाया। 5 आंसर गलत है, 6 आंसर सही है। कैसे 6 सही है मैं आपको अभी बताता हूँ। कैसे 6 सही है? देखो, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार, टास्क बार
और एक कौन होता है, एक होता है फार्मूला बार। कौन सा होता है, फार्मूला बार। याद आया? ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम आपको पढ़ा रहे हैं, और लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये एक्सेल का क्या होता है, कॉपीराइट होता है। हाँ, वेरी गुड फार्मूला, गुंजन बहुत अच्छा आंसर किए हैं। ठीक है, ये सर इतने सारे होते हैं, ठीक है, पांचों बार के बारे में लिखते हैं। तो लिब्रे ऑफिस जो भी आपका एप्लीकेशन होता है, उसके होम पेज को 6 डिफरेंट बार में बटाया गया है। 6 डिफरेंट बार में बटाया गया। कौन कौन सा, टाइटल बार, मेन्यू बार, ठीक है, टूल बार, ठीक है, उसका ना आपका स्टेटस बार, फिर आपका टास्क बार, फिर आपका फार्मूला बार। ठीक है, मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको कल बता दिया था। आज हम आपको फार्मूला बार के बारे में बताएंगे कि फार्मूला बार होता क्या है। तो फार्मूला बार वह स्थान होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो भी सेल में हम फार्मूला लिखते हैं, वो फार्मूला शो करता है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला बार होता है, ये क्या होता है, तो ये शो फार्मूला, शो फार्मूला, शो फार्मूला एंड टेक्स्ट। जो फार्मूला होता है, जो टेक्स्ट होता है, ये दोनों शो करता है। ठीक है, बोथ ये दोनों शो करता है। कौन सा, फार्मूला। और मैंने आपको बताया था, जब भी एक्सेल या कैल्क में, जब भी एक्सेल या कैल्क में हम फार्मूले को एंटर करते हैं, एक्सेल या कैल्क में, एक्सेल या कैल्क में फार्मूला एंटर करते हैं, फार्मूला एंटर करते हैं, फार्मूला एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, तो हम किस साइन का प्रयोग करते हैं, जब हम एक्सेल या कैल्क में फार्मूला एंटर करते हैं, तो किस साइन का प्रयोग करते हैं, इक्वल साइन का प्रयोग करते हैं। किसका साइन का प्रयोग करते हैं, इक्वल साइन का प्रयोग करते हैं। किस साइन का प्रयोग करते हैं, इक्वल साइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब भी हम कैल्क में, एक्सेल में हमको फार्मूला लगाना होता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, इक्वल साइन। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, सभी का जो है स्वागत है। हाँ, आज वीडियो थोड़ा ब्लर दिख रहा है, वेट करना अनुपम, वेट करना, अभी हम इसको सही कर रहे हैं। आप बताओ अनुपम, अनुपम आप बताओ क्या है, क्या है, कैसा है। क्लियर है? तो कैल्क या एक्सेल में जब भी हम किसी फार्मूले को एंटर करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं क्या, उससे हम कहते हैं इक्वल साइन। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं आपको बताऊं। ठीक है, आप फार्मूला बार के जो आपका लेफ्ट साइड होता है, उसमें एक बॉक्स होता है, उसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स बोलते हैं। ये नेम बॉक्स क्या होता है, तो नेम बॉक्स फार्मूला बार के लेफ्ट साइड होता है। नेम बॉक्स क्या होता है, ये फार्मूला बार के लेफ्ट साइड होता है, और ये करता क्या है, तो ये सेल के एड्रेस को शो करता है। सेल एड्रेस को शो करता है, सेल एड्रेस को शो करता है, सेल एड्रेस को शो करता है। कौन सा, नेम बॉक्स। ये सेल का एड्रेस क्या है, तो सपोज करिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ये कॉलम है। ठीक है, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें कई सारे डेटा फिल है, 10 15 20 25 और 30, इस प्रकार से डेटा फिल है। ठीक है, तो हम जब भी इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा हमारा जो कर्सर है, वो भी फिलहाल मान लीजिए इस 15 वाले कॉलम, जो 15 डिजिट डिजिट जो लिखा हुआ है, इस वाले कर्सर पे, तो इसका सिलेक्टर क्या शो करेगा, इसका सिलेक्टर शो करेगा A2। क्या शो करेगा, A2। ठीक है,
ए क्या है, ए मेरा कॉलम है, ठीक है, 2 मेरा रो है, तो इसका सेल एड्रेस क्या शो करेगा, ए क्या शो करेगा, A2 शो करेगा, ठीक है। तो नेम बॉक्स जो होता है ये क्या करता है, तो ये सेल के एड्रेस को शो करता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, ठीक है, सभी को सुप्रभात, राधे राधे। तो यहाँ आ जाते हैं, तो सेल के एड्रेस को शो कौन करता है, ये नेम बॉक्स करता है। क्लियर है, कौन करता है, नेम बॉक्स करता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और आपको महत्वपूर्ण चीजें आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। अगला जो है आपका क्या है, आपसे पूछेगा, देखिए जो आपका कैल्क होता है या एक्सेल होता है, इसकी शीट इस प्रकार से होती है, इसकी शीट किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है। अब कुछ टीचर को मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि अब क्या ही बताऊं, बहुत मेहनत नहीं चाहिए, अपने अंदर कमियां जो होती है उनको दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है, दूसरों की कमियां निकालने में लगे रहते हैं। और वो क्या करते हैं, वो फिर टांग खींचते हैं, और फिर जो उनके सपोर्टिव जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको किसी न किसी तरीके से मतलब उनको मतलब तो पैतरा आजमाएंगे, ठीक है, उस टीचर को नीचा दिखाने के लिए, जिससे वो बच्चे पसंद, जो बच्चा होता है जो पसंद करता है टीचर को, ठीक है, तो हमेशा उसे नीचा दिखाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, ठीक है। तो हमें बच्चों में यही कहना चाहता हूँ आप सभी से, ऐसे टीचर से सतर्क हो, ठीक है, जो सिलेबस का ना पढ़ा के, ठीक है, जो सिलेबस का ना पढ़ा के, ठीक है, अपने जो है पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते रहे, और ठीक है, और विभिन्न विभिन्न उपकरण का सहारा ले। देखिए जो आपका टीचर होता है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना कि टीचर जो होता है वो सैद्धांतिक से ज्यादा दार्शनिक होना चाहिए। सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, दार्शनिक मतलब प्रैक्टिकली होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब टीचर प्रैक्टिकल तरीके से समझाएगा बच्चों को, तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जब प्रैक्टिकल तरीके से आप बच्चों को समझाओगे तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे आपसे प्रभावित होंगे, बच्चे आपको पसंद करेंगे। आपके अंदर ऐसा तो गुण है नहीं, ठीक है, पता नहीं आप कैसा चीजों को डील करते हो, मुझे समझ नहीं आता कि आप कैसे शिक्षक हो, ठीक है, और आप दूसरों की जो है बुराई करते हो, उनकी कमियां निकालते हो, ठीक है। तो ये प्रवृत्ति जो भी टीचर के अंदर है, अगर अगर आपको ऐसा कोई समझा रहा है या आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज इन टीचरों से दूर रहना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं, ठीक है, आपके आसपास ही मिल जाएंगे, ठीक है, जो अपना ना करके, जो अपनी कमियों को नहीं दूर करेंगे, ठीक है, दूसरों की कमियां निकालेंगे, ठीक है, जबकि उनके अंदर सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है। तो सर अब ब्लंडर मिस्टेक क्या है, अब जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चाहूँ तो अपना यूट्यूब का जो वीडियो है, जो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, आप हमारे पर्सनल यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सारा वीडियो है नहीं, ठीक है। मैं वीडियो आपको दे भी सकता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है, तो मैं काहे पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं आपको सेल्फ खुद ब खुद हर चीजों का एक्सप्लेनेशन करके पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हुए चलूँ, और इम्पोर्टेंट चीजें बताते हुए चलूँ। मैं भी नहीं कर रहा हूँ कि मेरा सारा जो बताया हुआ चीजें 100% आपका एग्जाम में आएगी, हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ना 60 से 70% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 100% की गारंटी अगर कोई टीचर लेता है तो आपसे धोखा करता है, ठीक है। 100% जैसे कोई कह रहा है, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, 500 क्वेश्चन एक शॉट में खत्म, इसी क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 500 क्वेश्चन। अब बच्चा 500 क्वेश्चन कैसे पढ़ पाएगा, है। अब वही क्वेश्चन आप अगर रोज अगर जो है 10-10 क्वेश्चन अगर कराओगे, तो भाई सही रहेगा, वो अच्छा रहेगा, बच्चा आसानी से पढ़ पाएगा, ठीक है। तो है क्या ही कहें, ठीक है। चलिए, आप जब किसी अच्छा काम को करने के लिए जब आगे बढ़ते हो ना, तो मुश्किलें, परेशानियां, टांग खींचना, ईर्ष्या करना, ठीक है, और उसके बाद में जलन करना, हर चीज ये चालू हो जाता है साथ ही साथ, ठीक है। जब आप कोई अच्छा काम करना स्टार्ट करते हो, ये सारी चीजें अपने आप पीछे पीछे चली आती है, ठीक है, और किसके द्वारा,
इन लोगों के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपने काम पे फोकस करना है, ठीक है। परेशानियां आएंगी लाइफ में, लेकिन परेशानियों से परेशान नहीं हो जाना, ठीक है। मैं एक वीडियो भी बनाया बस, शॉर्ट वीडियो भी, ठीक है। उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है परेशानी का। तो हाँ, तो आपको जो है अपने कमियों पे जो है आप जो कमियां हैं उनका सुधार कर लीजिए, आप अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, मैं टीचर होने के साथ साथ मैं जो है आपका जो है बड़ा भाई भी हूँ, ठीक है। जो भी आप बड़ा बड़ा भाई छोटा भाई, ठीक है, जो भी दोनों में से आपको एक समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ आप सभी को, ठीक है। कभी भी किसी दूसरे की कमियां निकालने की कोशिश मत करना, ठीक है। कभी भी किसी से जलन मत करना, ईर्ष्या मत करना, बस सिर्फ अपने काम पे focus करना, ठीक है। बस यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं रखा है इसमें, मस्त से अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। हाँ, खुश रहिए, ठीक है। ठीक, चलिए। तो ये क्या है, ये तुम्हारा कैल्क का या एक्सेल का शीट है, एक्सेल या जलन वलन किसी से मत करना भैया, अपने काम पे फोकस करना, और कमियां कमियां जो है कभी मत निकालना किसी किसी का, चाहे जैसा हो, ठीक है, ठीक है। अगर वो समझदार होगा तो सुधर जाएगा अपनी कमियों को सोच के, वरना फिर वो कमियां निकालेगा दूसरे का, ठीक है। तो समझदार होगा तो फिर ऐसा नहीं करेगा, कमियां निकालेगा दूसरे का, ठीक है। तो एक कैल की एक्सेल की सीट है, यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिखा है 1 2 3 4, ऐसे करके जो है नंबर में आपके लास्ट संख्या तक होती है, ठीक है। और ए बी सी डी उधर करके लास्ट में कॉलम, ए बी सी डी जो लिखा है ये कॉलम, ठीक है, ये कॉलम। और 1 2 3 4 जो लिखा है ये रो। आपसे पूछेगा रो की संख्या कितनी है, ये 1 2 3 4 5 7 है जो लिखा हुआ है, ये रो की संख्या कितनी है, ये कॉलम की संख्या कितनी होती है, बताओ जरा। आप सभी बताओ जरा कि रो एंड कॉलम की संख्या कितनी है, ठीक है। रो की संख्या होती है 10 48 576, कॉलम की संख्या क्या होती है 1024, ठीक है। कॉलम की संख्या क्या होती है 1024, नंबर में अगर पूछे तो 1024, अगर अल्फाबेट में पूछे तो ए एम जे। अब आप लोग मुझसे ऑफलाइन में पूछते रहते हो, आप लोग मुझसे ऑफलाइन में पूछते रहते हो कि सर कोपा कर लें कि ओ लेवल कर रहे हैं, सर कोपा महत्वपूर्ण है कि ओ लेवल महत्वपूर्ण है, आप लोग करते हो ना इस चीज को। सर हम कोपा कर लें कि ओ लेवल कर रहे हैं, तो भाई साहब मैं हकीकत बताऊं, सच्चाई बताऊं, हकीकत ये है, देखो ये मत सोचना कोपा वाले कि हम कोपा किए हैं तो मतलब हमारा छोटा है या नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। मैं आपको चीज बता दूं, देखो चाहे कोपा हो चाहे ओ लेवल, सरकार जो मांगती है उसको आपको लगाना पड़ता है। किसी किसी नोटिफिकेशन में लिखा होता है इसके समकक्ष अगर कोई डिग्री है तो आप लगा सकते हो। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने एक नोटिफिकेशन निकाला कि ओ लेवल के विद्यार्थी और उसके समकक्ष अगर कोई कोर्स है तो आप एलिजिबल है, लेकिन स्पेशली ओ लेवल को मैंने लिखा, तो ओ लेवल लिखा और नीचे लिखा समकक्ष कोई डिग्री, तो कोपा समकक्ष डिग्री है ओ लेवल, 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है। तो कोपा भी इम्पोर्टेंट है, ओ लेवल भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं हकीकत बताऊं, आज की दृष्टि से, ठीक है, आज के जो ओवरव्यू है, जो मैं विभिन्न प्रकार का नोटिफिकेशन देखता हूँ, जो आपके जॉब साइट पे जो नोटिफिकेशन देखता हूँ, मैं हकीकत बताऊं, ट्रिपल सी का प्रचलन बहुत अधिक है, ठीक है। ओ लेवल का प्रचलन बहुत अधिक है, ये दो, ठीक है। और बताते हैं हम आपको, हिंदी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग एंड इंग्लिश टाइपिंग, इसका भी प्रचलन बहुत अधिक है, हिंदी टाइपिंग एंड इंग्लिश टाइपिंग, इसका भी प्रचलन बहुत अधिक है। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप कहीं पर भी जॉब करने जाएंगे, कहीं पर भी आप फॉर्म भरने जाएंगे, ठीक है, तो आपका सबसे अच्छा है, ठीक है। मतलब आप कभी मात नहीं खाओगे इससे, ठीक है, ठीक है।
तो ये चीज जो ये सर्टिफिकेट में लिखा हूँ ना, ट्रिपल सी ओ लेवल हिंदी टाइपिंग है इंग्लिश, अगर ये आप लिखे हो, ये आप किए हो ना, तो कोपा करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम कोपा भी कर लेंगे, ओ लेवल भी कर लेंगे, काहे का डबल डिग्री रखोगे? डबल डिग्री रखने की कौन सा जरूरत है? अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, आप अगर शौक है तो पढ़िए, ठीक है। लेकिन मेरी मानिए, अगर ये आपके पास है ट्रिपल सी ओ लेवल, तो आपको किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी भी कंप्यूटर की डिग्री की जरूरत नहीं, अगर ये है ट्रिपल सी ओ लेवल, ठीक है। अब ये बोल रही हैं सिद्धि पांडे सर कोपा का क्या सर? तो कोपा है, अच्छी बात है, सही है, जहाँ लगेगा वहां लगाइएगा। हमें कहा गया है कि नहीं नहीं मांगता है कोपा? मैंने ये कभी कहा कि कोपा नहीं मांगता है? मैंने 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 तो नहीं कहा ना कि कोपा नहीं मांगता है, मैंने क्या कहा समकक्ष की डिग्री है तब लगा सकते, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कह रहा हूँ अगर ये आपके पास है तो आप किसी भी फील्ड में चले जाओगे, आप कभी मात नहीं खाओ, ठीक है। तो ये ट्रिपल सी ओ लेवल हिंदी एंड इंग्लिश टाइप, तो आया समझ में? तो मंतशा, सिद्धि, सौरभ, गुंजन, सभी को समझ में आ गया? मंतशा आया समझ में तुमको भी? डिग्री का जो आप पूछते रहते हो सर कोपा महत्वपूर्ण है कि ओ लेवल मैथ्स, तो मैं कह रहा हूँ जो है ना यहाँ पे, काय का डबल डिग्री लोगे, ठीक है। अच्छा वहां मैं क्यों नहीं बोलता हूँ कि ओ लेवल इज इम्पोर्टेंट कोर्स, क्योंकि देखो संस्था है, ठीक है। संस्था में सब चीजें बोलना जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पता नहीं कौन सा कैसा इंसान चिढ़ जाए, ठीक है, किस प्रकार का इंसान हो, कैसा हो। देखो मैं डरता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन भाई काहे परेशान करूँ किसी को, ठीक है। देखो मैं डरता होता तो ऐसे टीचमेंट में थोड़ी बोलता, ठीक है। ये लाइव वीडियो चल रहा है, आप सभी देख भी सकते हो, दिखा भी, सॉरी, देख भी सकता है कोई, ठीक है, और समझ भी सकता है। तो देखो एक प्रकार से सोचना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। आप लोग पूछते रहते, मोहिनी आ गई हैं, ठीक है। अरे शो करने आप आ गई हो तो शो करने लगेगा क्लास, ठीक है। चलो आगे, ट्रिपल सी वॉलीबॉल और इंग्लिश, ठीक है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स। बाकी मैं कमियां किसी के अंदर नहीं निकाल रहा हूँ कि उस टीचर के अंदर ये है वो है, जब मेरे को दिक्कत करता है तो मैं बोलता हूँ, ठीक है। बाकी मैं पहले किसी को नहीं बोलने जाता कि ये तुम यूट्यूब से पढ़ा रहे हो, इससे पढ़ा रहे हो, वेबसाइट से खोल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं कभी किसी मैं अच्छा, मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ तो क्या मैं कभी टीचर का किसी टीचर का कमेंट किया तो फलाना टीचर ऐसा है, धमाका टीचर ऐसा है? कभी नहीं किया, ठीक है। खतरनाक होते हैं ऐसे टीचर, समझदार रहना। मैं परेशान थी, कोपा का फॉर्म नहीं भर गया था सर, अब अच्छा हो गया सर, ठीक है। वाह, ठीक है, अच्छी बात है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। जानते हैं इसमें कौन सा ट्रेंड चल रहा है? तो इसमें किसका ट्रेंड चल रहा है? इसमें किसका ट्रेंड चल रहा है? हाँ, ठीक है। तो आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, ठीक है। चलिए, तो रो की संख्या कितनी होती है, कॉलम की संख्या कितनी होती है, क्या मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेटस बार के बारे में, ठीक है। स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार जो होता है हमारे एप्लीकेशन का जो स्टेटस होता है वो शो करता है, ठीक है, कि हमने कितना सीट इस्तेमाल किया, कितना रो कितना हमने जो है वर्ड लिखा, कितना हमने कैरेक्टर लिखा। हालांकि वर्ड और कैरेक्टर जो होता है वो राइटर में शो करता है, ठीक है। लेकिन स्टेटस बार में सबसे महत्वपूर्ण होता है जूम, जूम आउट एंड जूम इन। जूम इन वाला प्लस होता है, जूम आउट वाला माइनस होता है, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था कि एक घर में अगर 10 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति बाहर चला गया, आउट हो गया, माइनस हो गया, अंदर आ गया, इन हो गया, प्लस हो गया। इसमें कितना होता है इन वाले में और आउट वाले में? 20%। 20% तक हम छोटा कर सकते हैं,
और 400 तक बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, 400 तक बड़ा कर सकते हैं। परसों का ट्रेंड डाउनफॉल में गया हमारा। अच्छा, डाउनफॉल गया, बहुत बढ़िया। अरे मिले पहले कूट लो खूब अच्छे से, ठीक है। हाँ, खूब अच्छे से कूटो, अच्छे से, बढ़िया खातिरदारी करो। और आपको राइट्स है, कल मैंने राइट्स बता दिया था, ठीक है। आईपीसी सेक्शन 96 से लेकर 106 के तहत आप जो है कर सकते हो, ठीक है। चोरों के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जो चोर होते हैं, ठीक है। अभी ट्रेंड किसका चल रहा है? चोरों का चल रहा है। तो आईपीसी सेक्शन 96 से लेकर 106 के तहत आप चोरों को, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल राइट्स है आपका, ठीक है। क्योंकि संपत्ति आत्मरक्षा के लिए ये बना हुआ है। कानून आपको अधिकार दिया है, संविधान आपको अधिकार दिया है, ठीक है। लेकिन जब आत्मरक्षा पे जब दिक्कत आएगा, तब जब अपने पे दिक्कत आएगा, सेल्फ डिफेंस के लिए, ये सेल्फ डिफेंस के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो क्या करोगे भाई साहब? अब मान लो कोई चाकू लेकर आ रहा है, तो क्या करोगे? तुम आरती उतारोगे? अरे पीटोगे तुम उसे, ठीक है। जवाबी कार्रवाई, चलो। तो ये मैंने आपको कल बता दिया था, आईपीसी सेक्शन के 96 से लेकर 106 के तहत, ठीक है। चलिए, अब उसका मतलब बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। चलो, हो गया। और आगे बढ़े, क्या ही करें भाई साहब, ठीक है। समझदार रहना पड़ता है हम टीचरों को भी, टीचरों को दूसरे टीचरों से है। मेनू की संख्या कितनी होती है? मेनू की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मेनू की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। बताओ जरा, कौन कौन से मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में? तो फाइल होता है, एडिट होता है, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, फॉर्मेट, शीट, शीट, स्टाइल, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल, डेटा, टूल्स, विंडो, हेल्प, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लो भाई साहब, हो गया, ठीक है। कितने हो गए मेन्यू? ये मेन्यू तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, ठीक है भैया। मेन्यू कितने लिखे हुए हैं? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, सीट, स्टाइल, डेटा, टूल्स, विंडो, हेल्प, ठीक है। देखो, जो कैल्क होता है ना, उसमें सीट और डेटा मेन्यू पाया जाता है, सीट और डेटा मेन्यू, सीट और डेटा मेन्यू, ठीक है। जबकि राइटर में क्या पाया जाता है? तो सीट के जगह पे हो जाएगा तुम्हारा क्या, बताओ? टेबल, क्या हो जाएगा? टेबल। और डेटा मेन्यू की जगह पे क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। सीट मेन्यू की जगह पे हो जाएगा फॉर्म, और डेटा मेन्यू की जगह पे हो जाएगा तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? टेबल। कौन सा हो जाएगा? टेबल। फाइल मेन्यू लिखा है शुभम? फाइल, तो तुमने नहीं लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वाह क्या बात है, देखो सारे स्टूडेंट कितने अच्छे अच्छे हैं। सारा देखो, लिख लिख डाला पूरा मेन्यू का नाम, ठीक है। ये होता है ना तैयारी, इसे बोलते हैं तैयारी, ठीक है। और इसी प्रकार से तैयारी कराई भी जाती है, ठीक है। सुन रहे हो मास्टर साहब? ठीक है, जो भी मास्टर होंगे, अगर सुन रहे होंगे या समझ रहे होंगे, अगर हम हमारे वीडियो को देखेंगे भी किसी के माध्यम से, तो सुन लो, ठीक है। ये होती है तैयारी, ये है हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े भाई साहब, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस में मेनू की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो भाई साहब, अब ठीक है, दही की पुकार आप लोगों ने सुन ली होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ठीक है। अपने क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है।
और ध्यान रखें, सतर्क रहें। ठीक है, धन्यवाद।